हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए यम का दीपक कैसे जलाते हैं, किस दशा में जलाते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो देखिए घर में जो भी महिला सबसे बड़ी होती है या सबसे बड़े पुरुष, वो इस दीपक को जलाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक सरसों के तेल लेना है, आटा लेना है और हमें चावल लेने हैं और हमें खील बतासे लेने हैं भोग के लिए। इसके बाद हमें फूल लेने हैं और देखिए फूल के बाद हमें एक चौमुखा दीपक, जैसे ये यहाँ पे मैंने दीपक लिया है, ऐसा गोल दीपक भी ले सकती हैं आप। आटे से चौमुखा दीपक भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमें बत्ती बनानी है जो 4 दिशाओं में आए। पूजा के लिए रोली लेनी है, फिर हमें चावल लेने हैं और सिक्का लेने हैं और एक कौड़ी लेनी है। तो देखिए यहाँ पर ये सब सामग्री यम के दीपक में चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम आटे से सुवासिक बना लेंगे। सबसे पहले आप जगह साफ़ कर लीजिए। जगह साफ़ करने के बाद आटे से सुवासिक काट लीजिए। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सुवासिक। देखिए जो यम का दीपक जलाया जाता है वो घर में अकाल मृत्यु, अनहोनी से हमें बचाता है। 4 दीप की जो बाती कहती है, मतलब चारों दिशाओं से हमारी यमराज रक्षा करती हैं। तो इसलिए चौमुखा दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है धनतेरस के दिन। तो यहाँ हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए उसके बाद एक प्लेट में आप चावल, जो पूजा के लिए जो चावल लेंगे, तो इसमें आपको इतने चावल लेने हैं कि एक वक्त का किसी का खाना बन जाए, अगर आप किसी को दें। और अगर आपने कम चावल लिए हैं तो आप ऊपर पंछियों को भी डाल सकती हैं। तो चावल ले लीजिए, अनाज में कुछ गेहूँ ले लीजिए या फिर जो भी आपके पास है, बाजरा है वो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने चावल लूँगी, आपके पास जो है वो आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा स्वास्तिक तैयार हो चुका है इस तरीके से। इसके बाद आपको एक प्लेट लेनी है, क्योंकि जो दीपक रखा जाता है वो एक प्लेट में ही स्थापित करती हैं। तो आप या फिर एक बड़ा दीपक रख के उसके ऊपर करें। यहाँ पे मैंने जिस तरीके से देखिए एक प्लेट ली है, इसमें अब हम चावल रख लेंगे। इस तरीके से चावल रख लीजिए। चावल अगर ज़्यादा लें तो आप किसी को दान कर दें, नहीं तो आप पंछियों को डाल सकते हैं। तो यहाँ चावल के ऊपर हम इस तरीके से दीपक रखेंगे। आप आटे का भी चौमुखा दीपक बना सकते हैं, उसकी भी आप कहेंगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूँगी। फिर आपको रुई से बाती बनानी है। बाती हमें लंबी और पतली वाली बनानी है। देखिए इस तरीके से हमें बाती लगानी है। और दूसरी बाती इस तरीके से। कहती हैं जो दीपक जलता है वो यम का दीपक, चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करती हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें अब सरसों का तेल डालना है। यम का दीपक जो जलता है वो सरसों का तेल का जलता है। तो देखिए मैं तो यहाँ बहुत थोड़ा सा भर रही हूँ तेल, आपको वीडियो समझाने के लिए। आपको ये पूरा दीपक भरना है तेल से। तो इस तरीके से हम इनमें बाती डुबा लेंगे, इस तरीके से। अब हम इसके बाद देखिए एक सिक्का डालेंगे, एक कौड़ी डालेंगे। इसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे रोली से, इस तरीके से। फिर इसके बाद हम थोड़ी से अच्छा चढ़ाएंगे। भोग के लिए हम खील डालेंगे, थोड़ी सी खील का भोग लगता है तो थोड़ी सी हम खील चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम भोग के लिए खील बतासे रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिवाली की कोई भी पूजा होती है उसमें खील बतासे का ही भोग लगता है। तो यहाँ हम खील बतासे, अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल चढ़ा सकते हैं, अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी ये पूजा हो सकती है। अगर हो तो आप चढ़ा दें। तो इस तरीके से यहाँ मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद देखिए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले दीपक जला रही हूँ, उसके बाद हम पूजा करेंगे। पहले यहाँ हमें चारों तरफ से दीपक को जलाना है। तो यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। देखिए दीपक जलाने के बाद घर के जितने भी सदस्य हैं, हम उनके नाम का एक एक सिक्का जो हमने रखा है, उनके एक एक सिक्के से एक बार में परिक्रमा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 5 सिक्के रखे हैं। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आप उतने सिक्के रखकर परिक्रमा कर सकती हैं। यहाँ हम हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार की रक्षा करें और हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु या कोई भी अनहोनी ना हो। तो देखिए 2 बार इस तरीके से पूजा होने के बाद पानी, जिस तरीके से मैंने उबारा है उस तरीके से आपको पानी उबालना है। इसके बाद देखिए दीपक घर में
तो रखते हैं, लेकिन दीपक का पूजन होता है, दीपक को घर में रखा नहीं जाता। दीपक को हम घर के गेट पर दक्षिण दिशा में रखेंगे। चौमुखा जो दीपक होता है उसे दक्षिण दिशा में रखा जाता है। तो आप पूजन अंदर करें, उसके बाद दक्षिण दिशा में गेट पर दीपक को रखें और दीपक को रात भर जलने दें। और कोशिश करिएगा कि दीपक जब आप जलाएं तो घर के सारे लोग घर के अंदर हों और दीपक जलाने के बाद घर के बाहर कोई ना जाए और ना दीपक को देखे। दीपक को रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। इस तरीके से आप बाहर दीपक रखे आएंगे और इसके बाद कोई घर से बाहर नहीं निकले। सीधे सुबह उठेंगे, जब देखिए ये सिक्कियाँ हैं, उठा के हम इन चावलों को दान कर देंगे। अगर चावल कम है तो पंछियों को डाल देंगे, पैसे दान कर देंगे और ये हम चींटियों के लिए भोग समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से यम का दीपक जलाया जाता है।